आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज। आपका जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के शदलगा ग्राम में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 गुरुवार रात्रि 11:30 पर हुआ। आपका बचपन का नाम विद्याधर था। प्यार से लोग आपको पीलू, मरी, गिनी, तोता आदि नामों से पुकारते थे। आपका परिवार धन धान्य से संपन्न था। आपके पिता अत्यंत कर्मठ और ईमानदार कृषक थे, जिनके घर में खेती होती थी, और पिताजी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन जिया करते थे। बड़े बलशाली और शक्तिशाली शरीर को लिए हुए अपने जीवन का एक अद्भुत यापन वे करते थे। आपको धार्मिक संस्कार माता पिता से प्राप्त हुए। आपके पिता श्री मल्लप्पा जी अष्टगी आचार्य भगवंत का गोत्र था। दक्षिण में परंपरा है कि गोत्रों के नाम से उनको पुकारा जाता है, जैसे राजस्थान में भी है, पाटनी, काला आदि उनको बुलाते हैं। इस प्रकार वहाँ भी था। वास्तविकता में ये जो अष्टगी शब्द था, इनके पूर्वज आष्टा नाम के गांव से आए थे, उससे इन लोगों का नाम अष्टगी ऐसा पड़ गया, और फिर वह कालांतर में उन लोगों का मतलब एक प्रकार से उनकी पहचान वो बन गया। तो आपके जो पिता थे उनकी दीक्षा हुई, और दीक्षा के बाद वे मल्ली सागर बने, एवं माता श्रीमती समाधिस्थ आरिका समयमती जी और उनकी माँ समाधिस्थ आरिका समयमती जी बनी। आप दोनों जन की दीक्षा आचार्य भगवंत श्री धर्मसागर जी महाराज के सानिध्य में मुजफ्फरनगर में हुई थी। बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद जी, जो 7 प्रतिमाओं के महाव्रतों को जिन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया, और अपने कल्याण पथ को जिन्होंने जगत पूज्य संत शिरोमणि महायोगी महातपस्वी ऐतिहासिक महासंत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पवित्र कर कमलों से सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में जिन्हें महाभगवती निर्वाण जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई, और वर्तमान में वे निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के संग में उत्कृष्ट सागर नाम से सुशोभित हैं। उन उत्कृष्ट सागर महाराज के पवित्र चरणों में अनंत सा नमोस्तु करते हैं। उत्कृष्ट सागर महाराज जी के विषय में एक सूचना, बहुत अच्छी जानकारी मिली। वे महायोगी के भाई ही नहीं, अपितु स्वयं भी महायोगी हैं। वे अभी इस अवस्था में, जो उनका शरीर 82 वर्ष की अवस्था को प्राप्त है, उस अवस्था में भी वे तीनों टाइम खड़े होकर सामायिक करते हैं। ये उत्कृष्ट साधक है। जब पूज्यवर आचार्य भगवंत को इस बात की सूचना दी गई, तो आचार्य भगवंत बोले, भले वो गृहस्थ से आए हैं, लेकिन बेटे तो किसान के हैं, और किसान का बेटा थकता नहीं। इस प्रकार उत्कृष्ट सागर जी की ये महादीक्षा संपूर्ण जैन इतिहास को और भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाली दीक्षा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल इस सृष्टि पर न भूतो न भविष्यति है, जब एक महायोगी के समग्र परिवार ने दीक्षा ग्रहण की हो। एक ऐसा महासाधक जिसकी प्रेरणा, जिसकी दीक्षा को लक्ष्य बनाकर संपूर्ण परिवार दीक्षा को प्राप्त हो गया। क्रमशः पूज्यवर मल्ली सागर जी, जो उनके पिताश्री थे, श्री समयमती जी, जो उनकी माताश्री, और उनके बड़े भाई वर्तमान में उत्कृष्ट सागर, और छोटे भाई
जिनका नाम अनंतनाथ, वे वर्तमान में द्वितीय निर्यापक और अद्वितीय साधक श्री योग सागर जी महाराज और सबसे छोटे भाई शांति सागर जी, शांति जिनका नाम था शांतिनाथ, वे वर्तमान में महायोगी ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज के रूप में सुशोभित हैं, जिनकी बहनें क्रमशः पूज्यवर धर्म सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षित हुई और आरिका प्रवचनमती और आरिका नियममती बनने का जिनको सौभाग्य मिला, कर्मोदय वशात किन्हीं निमित्तों से आज वे वर्तमान में उदासीन आश्रम इंदौर में ब्रह्मचारी शांता जी और ब्रह्मचारी स्वर्णा जी के रूप में तिष्ठ रही हैं। ऐसा समग्र भारत का एकमात्र परिवार है जो समस्त परिवार जैनेश्वरी महाकल्याणकारी इस निर्वाण पथ की जो पवित्र यात्रा है कि बिना मुनि बने मोक्ष नहीं होता, बिना संयम के बिना समाधि के देह नहीं छोड़ना, ये जो लक्ष्य या बीज मंत्र उनकी पवित्र माँ के मुख से उनको प्राप्त हुए, उसी पथ पर उस महायोगी का ये समग्र परिवार चला। इसलिए उन माता पिता और उनकी समग्र संतानों के पवित्र श्री चरणों में अनंत सा वंदना। अपनी प्राथमिक एवं उच्च स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ग्रहण की और बाद में जैन दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य और आध्यात्मिक की शिक्षा अपने धर्मगुरु श्रीमद् महाकवि दादा गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज के पवित्र चरणों में रहकर अर्जित की। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, प्राकृत, अपभ्रंश आदि 13 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा आपके मन में बचपन से ही थी। बचपन में चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्रीमद् श्रमणकुल पितामह शांति सागर जी महर्षिराज के दर्शन पाकर यह भावना और प्रबल हो गई। फलस्वरूप 20 वर्ष की युवावस्था में वैराग्य से ओतप्रोत होकर आपने गृह त्याग दिया। अत 20 वर्ष की उनकी उम्र थी। सन 67 में आचार्य श्री देशभूषण जी से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर चारित्र पद पर अग्रसर हुए। आपने राजस्थान के अजमेर नगर में आषाढ़ सुदी पंचमी विक्रम संवत 2025 तदनुसार 30 जून 1968 को दादा गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज के पवित्र सिद्ध दिव्य हस्त कमलों से सोनी जी की नसिया में दैगंबरी महा जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और मुनि श्री विद्यासागर जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। ये भी एक महायोग था कि वे महा तपस्वी ज्योतिषी ज्ञान के महान सागर ज्ञान सागर महर्षिराज ने ऐसे युवा को जैनेश्वरी भगवती महाकल्याणकारी दीक्षा प्रदान की। ये दीक्षा अपने आप में एक सौभाग्यवती दीक्षा थी, क्योंकि इस दीक्षा ने सकल संसार के सौभाग्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। एक ऐसे महायोगी की वो दीक्षा थी जिस दीक्षा के बाद इस सृष्टि पर दीक्षार्थियों की एक पूरी की पूरी एक ग्रुप, एक संघ, एक श्रमण संघ और एक महासानिध्य बन गया। तो ये अपने आप में एक दुर्लभ योग था जो ज्ञान सागर जी महाराज के निमित्त से समस्त सृष्टि को देखने का लाभ मिला। नशीराबाद में मगसे कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2028 तदनुसार 22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर जी ने आपको आचार्य पद से अलंकृत किया। और ये महायोग था जब एक निर्गंत योगी ने अपने ही शिष्य को, स्वयं से दीक्षित शिष्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं उनके चरणों में बैठकर अपनी संलेखना समाधि का निवेदन आवेदन किया। इनके एक एक प्रसंग, एक एक कहानी यदि मैं आपको सुनाने में लगूं तो सारा जीवन ही कम है। इतने प्रसंग गुरुदेव के जीवन के हैं। समय समय पर आपको उनका लाभ मिलता रहेगा, मिलता रहता है और मिलेगा।
इससे संदर्भित बहुत सुंदर वीडियो विद्यादर्शी विद्यासागर, तीर्थंकर सम विद्यासागर, एक संत अरिहंत सा और आचार्य श्री विद्यासागर एक परिचय, ज्ञान की साधना, ज्ञान सागर की साधना, इस प्रकार के कुछ वीडियोस प्रक्षणा स्वाध्याय पर आप सभी के पुण्य स्वरूप उपलब्ध हैं, तो वे भी आप समय समय पर देखकर अपने आप को लाभान्वित करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। गुरु कृपा, आत्मनिष्ठा और सतत साधना के बल पर आपने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात करने वाली आत्मविद्या को प्राप्त कर लिया। वर्तमान में आप अपने विशाल संघ के नायक हैं। एक विशाल विराट काय, दिव्य भव्य समोषण जैसा संघ इस पंचम काल में, इस भौतिक युग में आपने स्थापित किया। यह आपका महान गौरव जो युगों युगों तक स्वर्ण अक्षर अंकित है। समस्त विश्व मिलकर इसके गुण कीर्तन गाएगा तो भी आपके गुणों के एक अक्षर को भी नहीं गा पाएगा। इतना कुछ आपने सृष्टि के लिए, श्रवण परंपरा के लिए योगदान दिया। आज आपके द्वारा दीक्षित 131 मुनिराज, 172 आरिकाएं, 21 एलक और लगभग क्षुल्लकों की गिनती 100 से ऊपर पहुंचने को आ गई है। 21 क्षुल्लक दीक्षाएं अभी सिरपुर में हुई। इसके पूर्व 28 दीक्षाएं कुंडलपुर महामहोत्सव, 18 दीक्षाएं कुंडलपुर महामहोत्सव में हुई। उससे पूर्व 28 दीक्षाएं जबलपुर में हुई। उससे पूर्व 9 दीक्षाएं नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर हुई। ऐसे अगर हम मिलाकर चलेंगे तो टोटल लगभग वर्तमान में 80 के लगभग क्षुल्लक महाराज पूज्य आचार्य भगवंत की आज्ञा और निर्देशन में निरपेक्ष क्षुल्लक संघ जो चल रहा है, अद्भुत एक अनुपमेय साधना का शिखर जिसे कहते हैं कि कैसे साधना होती है, वैसी साधना का परचम संपूर्ण विश्व में पूज्य आचार्य देव के निर्देशन में, सानिध्य में मृदुवस्त्रधारी क्षुल्लक दीक्षा की ये परंपरा उद्घाटित हुई, जो कि आगम में पूर्व में वर्णित है। क्षुल्लकों के स्वरूप भगवान समंत्रबद्ध देव ने अच्छी तरह लिखा कि वे गुरु के पास रहकर और व्रतों का आचरण करते हैं और भिक्षा वृत्ति से अपने भोजन को करते हैं। इसी प्रकार उस वृत्ति को आचार्य भगवंत ने पुनः जीवित करते हुए समग्र श्रवण परंपरा को एक नया अवदान दिया। कल ये जब सब साधक अपनी साधना के उत्कृष्ट को प्राप्त कर एलक, मुनि आदि पदों को सुशोभित करेंगे तो श्रवण परंपरा का गौरव, महानतम ऐतिहासिक गौरव एक प्रकार से देखने में सामने आएगा। बहुत सुंदर उन सबकी साधना को यहीं से अनंत सा हम सब नमन करते हैं। एवं 3 क्षुल्लिकाएं, इस प्रकार कुल मिलाकर 400 से लगभग अधिक दीक्षाएं, 480 के लगभग दीक्षाएं पूज्यवर के द्वारा दी जा चुकी, जो कि विश्व में अपना एक अद्भुत अनुपमेय कीर्तिमान है। न भूतो न भविष्यति वाली ये स्थिति है। अतीत में सुनते थे भगवान भद्रबाहु के संग में 24,000 साधक थे और ना जाने बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के संग में जो साधु साधना करते थे। अभी लगभग 500 वर्ष के, 700-800 वर्ष के संग इतिहास में, 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा विशाल संघ न भूतो न भविष्यति वाली कल्पना है। पूज्यवर के द्वारा स्वयं से दीक्षित इतना विशाल संघ समग्र भारत देखकर गौरवान्वित है और कुंडलपुर महामहोत्सव के निमित्त जो भव्य दिव्य संघ सारी सृष्टि की आंखों में झलक रहा है वो सदा अजर और अमर रहेगा। अंतिम दीक्षा अभी आचार्य भगवंत के कर कमलों से अभी तक की अंतिम दीक्षा सिरपुर में दी गई, जिसमें 21 क्षुल्लक महाराज और उत्कृष्ट सागर महाराज की दीक्षा हुई। साहित्य साधना, आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। संस्कृत शतक, शारदा स्तुति, श्रवण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिश्रय जय शतकम, सुनीति शतकम। हिंदी काव्य, मूकमाटी महाकाव्य, नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत डुबकी लगाओ, तोता क्यों रोता, चेतना के गहराओं में, चेतन चंद्रोदय, चंपू महाकाव्य।
स्तुति सरोज, आचार्य शांति सागर जी स्तुति, आचार्य वीर सागर स्तुति, आचार्य ज्ञान शिव सागर स्तुति, आचार्य ज्ञान सागर स्तुति और आध्यात्म भक्ति गीत, ये सब आपके आद्य रचनाएं हैं। जो आपने लिखना शुरू किया था उस समय आपने सबसे पहले ये स्तुतियां एक प्रकार से लिखी थी। सबसे पहली रचना है आपकी शारदा स्तुति। हिंदी शतक, निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, श्रवण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, परिश्रय जय शतक, सुनीति शतक, दोहा दोहन शतक, सूर्योदय शतक, पूर्णोदय शतक, जिन स्तुति शतक, जम्मू स्वामी चरित्र, विज्ञानुपेक्षा, प्राकृत, कन्नड़, बंगला, अंग्रेजी कविता और 7 अधिक साहित्य प्रवचनावली साहित्य अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और वे स्वयं चलती फिरती एक लाइब्रेरी, एक विश्वविद्यालय है। क्या उनके हाथों से लिखा गया, क्या उनके मुख से निकला गया, वो सब कुछ जैसे भगवान महावीर की परंपरा को एक अद्भुत वरदान बन गया। ऐसे वे महायोगी महाश्रमण हैं। अनुवादित ग्रंथ, उनकी उस पवित्र लेखनी से जो कुछ पूर्व आचार्यों ने लिखा था उसे जन भाषा में जन जन तक वो कैसे पहुँचे, इसलिए उसको हिंदी में अनुवादित किया। कुंद कुंद का कुंदन उज्ज ग्रंथ समय सार का अनुवाद, निजान अमृतपान जो समय सार कलश का अनुवाद, अष्टपाहुड़ अनुवाद, नियम सार जी का अनुवाद, पार्शानुपेक्षा, पंचास्तिकाय, स्तोपदेश को 2 भाषाओं में किया, बसंतिल 2 छंदों में किया, बसंतिल का और एक और 2 प्रकार से किया। प्रवचन सार, समाधि सुधा शतकम, समाधि शतक, नवभक्तियाँ जो पूज्यपाद आचार्य देव भगवान पूज्यपाद देव के द्वारा रचित भक्तियाँ हैं, उन सबका हिंदी अनुवाद आचार्य भगवंत ने किया, जिसको अभी वर्तमान में एक छोटी सी किताब आराधना पाठावली के अंतर्गत संकलित किया गया। बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ने योग्य है। सारी पुरानी जो भक्तियाँ थी जो संस्कृत और प्राकृत में मिलती थी, जिन्हें लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनका सबका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छी तरह आचार्य भगवंत ने स्वयं अपने हाथों से अपनी लेखनी से किया है। ये सृष्टि का एक महान परम सौभाग्य है और हम सभी को वो पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। जैसे अष्टानिक परमों में नंदीश्वर भक्ति, आज चैत्य वंदना के रूप में चैत्य भक्ति का पाठ, आचार्य भक्ति, निर्माण भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, सारी भक्तियाँ अद्भुत आचार्य भक्ति आदि आचार्य महाराज के स्वयं के हस्तकमल से लिखित हैं। ये हम सबको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा। समंत भद्य की भद्यता ये स्वयं स्तोत्र का पद्य अनुवाद है और रयण मंजूषा ये रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का अनुवाद है। इस प्रकार उच्चवरण है। अभी वर्तमान में लगभग हजारों हाइकू रचना, जो एक छोटी सी रचना है, 5, 7, 5, 17 अक्षरों की एक पंक्ति होती है। इसमें समग्र सारभूत तत्व पूज्य गुरुदेव अपने चिंतन के माध्यम से लिखते हैं, वो जन जन के मानसतल पर अंकित होता है। और अभी शिरपुर में छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का पद्य अनुवाद पूज्यवर्ग स्वयं ने किया है, जो कुछ वर्षों में हम सबके बीच उपस्थित होगा। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव अपने जीवन का हर एक क्षण एक किताब के रूप में, एक समग्र आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका जीवन, उनके जीवन का हर एक क्षण अपने आप में एक किताब है, अपने आप में उनका जीवन एक विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय को हम क्या सारा संसार मिलकर प्रति समय पढ़े, सुने और गुणगान गाए, तब भी उनके गुणगान पूरे नहीं हो सकते। ऐसे उन महान व्यक्तित्व के दिव्य श्री चरणों में अनंत कोटिशा नमन करते हैं कि शीघ्र आपका दर्शन लाभ हम सबको मिले और आपकी इस चारित्रिक गंगा में डुबकी लगाकर चारित्र की अनुभूतियाँ, चारित्र की दीक्षा हम सभी को प्राप्त हो। इस पवित्र मंगल भावना के साथ जो निज गुरु के गुरु बने, अरु संतों के संत, ऐसे विद्या महाकवि सदा रहे जीवंत, ऐसे विद्या महाकवि
सदा रहे जीवंत,